अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, आज हम तारीख का सबक नंबर 7, जिसमें खेल और तारीख के बारे में हम पूरी मालूमात हासिल करेंगे और खेलों को तारीख से जोड़ते हुए सभी सवाल जवाबों को हल करेंगे। तो चलते हैं सवालों की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, ये सबक नंबर 7 है। इसका पहला पेज खेल और तारीख, इस पे कई पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन्हीं पॉइंट्स पर ये सबक बेस है, तो हमें इनकी मालूमात होनी चाहिए। तो पहले मैं ये आपको सभी पॉइंट्स पढ़ के बता देती हूँ। तो यहाँ पर पहला है 7.1 में खेलों की अहमियत, 7.2 खेलों की किस्में, 7.3 खेलों की आलमकारी, 7.4 खेलों के वसाइल और खिलौने, 7.5 खिलौने और तारीख, 7.6 खेल, अदब और सिनेमा, 7.7 खेल और रोजगार के मौके। तो इन्हीं पे हम जो अभी सवालों को हल करेंगे। तो चलते हैं सवालों की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, सवाल चालू हो गए हैं। तो ये पहला सवाल का अलीफ है। मैं ये सवाल पढ़ देती हूँ। जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। तो इसका पहला सवाल है कि ओलंपिक मुकाबलों की रिवायत डैश से शुरू हुई। तो यूनान से। तो यहाँ पे मैंने लाल से देखिए टिक किया हुआ है। ये पहले का जवाब है। और ये दूसरा सवाल है, महाराष्ट्र में तैयार होने वाली लकड़ी की गुड़िया को डैश कहते हैं। तो ठकी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों के जवाब दिए हैं और आगे भी कई सवालात हैं। तो चलते हैं, हम उनको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले और दूसरे का मैंने अभी आपको बताया। और तीसरे का है कि तफरीह और जिस्मानी वर्जिश के लिए किया जाने वाला कोई भी अमल डैश कहलाता है, यानी खेल कहलाता है। चौथे में है, खेल इंसान की डैश जिबलत है, फितरी। पांचवा है, पेशवाई दौर के बाद डैश और इसके गिरफ्त के तरीकों की तख्लीक बाड़म-भट्ट देवधर ने की। तो मलखांब। यहाँ पर देखिए 5 और फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे भी हम मुकम्मल करते हैं। पहला है, क्रिकेट में कई रिकॉर्ड कायम करने वाले सचिन तेंदुलकर को भारत सरकार ने डैश के खिताब से नवाजा है। तो भारत रत्न। दूसरा है, डैश भारत का कौमी खेल है, हॉकी। तीसरा है, डैश के यौम पैदाइश 29 अगस्त को कौमी खेल दिन की हैसियत से मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद। चौथा है, विष्णु भट्ट गोडसे ने अपने सफरनामे माझा प्रवास में लिखा है कि डैश के रोजमर्रा की मामूलात में खेल को ज्यादा अहमियत हासिल थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। पांचवा है, मारुति माने का नाम डैश के खेल से जुड़ा है। तो कुश्ती। यहाँ पे आप देखिए 5 और सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स, तो हम इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो डैश के ड्रामे मिर्च कटक के नाम का मतलब मिट्टी की गाड़ी है। तो यहाँ शिद्रक। दूसरा है, इटली के शहर डैश की खुदाई के दौरान दस्तयाब होने वाली भारतीय गुड़िया से पहली सदी ईस्वी में भारत और रोम के बाहमी ताल्लुकात का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो पंपई। तीसरा है, कदीम संस्कृत किताब डैश में कई खेलों और खिलौनों का जिक्र किया गया है। तो कथा सरित सागर। चौथा है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी में इनकी खिदमात के लिए 1956 में डैश खिताब से सरफराज किया गया। तो पद्म भूषण। पांचवा है, ओलंपिक में मुक्केबाजी के मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल करने वाली पहली भारतीय खातून डैश हैं। तो मैरी कॉम। यहाँ पे देखिए, ये सवाल 1 का बा है। तो दर्जे झेल गलत जोड़ियों को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। तो पहला है मिलखांब, यानी जिस्मानी वर्जिश के खेल। दूसरा है वाटर पोलो, पानी में खेल। तीसरा है स्केटिंग, महमाती खेल। चौथा है शतरंज, मैदानी खेल। तो इसके जवाब देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, इसकी गलत जोड़ी है शतरंज, यानी मैदानी खेल। लेकिन दुरुस्त की हुई सही जोड़ी है शतरंज, यानी नशिस्ती खेल, यानी बैठ के खेलने वाला खेल। यहाँ पे देखिए, गलत जोड़ी है हॉकी का जादूगर मिल्खा सिंह, लेकिन दुरुस्त की हुई सही जोड़ी है हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। यहाँ पे देखिए सवाल 2, नोट लिखिए। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं जिसपे आपको नोट लिखना है। पहला है खिलौने और मेला और दूसरा है खेल और सिनेमा।
पहला है खिलौने और त्योहार। तो जवाब है त्योहार और खिलौनों का कदीम जमाने से गहरा ताल्लुक है। इसका पहला पॉइंट, मुख्तलिफ तहजीबों और मजहबों में त्योहार के मौके पर मुख्तलिफ खिलौनों से आराइश की जाती है। छोटे बच्चों में खिलौने तकसीम किए जाते हैं। नाताल में सांता क्लॉज बच्चों को खिलौने ही दे जाता है। पॉइंट 2, दिवाली के त्यौहार पर महाराष्ट्र में मिट्टी के किले बनाकर इन पर शिवाजी और फौजियों के मॉडल रखे जाते हैं जो खिलौने ही होते हैं। तीसरा, गांव-गांव में यात्रा और त्यौहार के मौके पर बाजार में बड़ी तादाद में खिलौनों की दुकानें लगती हैं। चौथा पॉइंट, बेलों का पोला, नाग पंचमी जैसे त्यौहार पर मिट्टी के बेल, गाड़ी, नागोबा जैसे खिलौने तैयार किए जाते हैं और बच्चे इन खिलौनों से खेलते हैं और शर्त लगाते हैं। नोट, सबक में जवाब के लिए काफी मवाद नहीं है। यहाँ पे देखें सवाल 2, खेल और सिनेमा। जवाब का पहला पॉइंट, पुरानी फिल्मों में हीरो हीरोइनें को खेल खेलते हुए या खेलों के मंजर दिखाए जाते थे। पॉइंट 2, हालिया दौर में खेल और खिलाड़ियों की जिंदगी पर मबनी फिल्में हिंदी और अंग्रेजी में बनाई गई हैं। लगान, क्रिकेट, दंगल, कुश्ती, खेलों से मुतालिक फिल्में हैं। पॉइंट 3, मैरी कॉम, फोगट बहनें, इन खिलाड़ियों की जिंदगी पर भी फिल्में तैयार की गई हैं। पॉइंट 4, दौड़ में मशहूर मल्खा सिंह, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कारनामों को उजागर करने वाली फिल्में बनाई गईं। मुख्तसर ये कि खेल और फिल्म का ताल्लुक खामोश फिल्मों से आज तक बरकरार है। यहाँ सवाल 3, दर्जे झेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो पहला इसका है दौरे हाजिर में खेलों की मईशत बदल गई है। दूसरा सवाल है खिलौनों के जरिए तारीख पर रोशनी पड़ती है। तो यहाँ पहला सवाल है कि दौरे हाजिर में खेलों की मईशत बदल गई है। तो जवाब का पहला पॉइंट, 20वीं 21वीं सदी में खेलों की आलमकारी हुई है। 2 पॉइंट, तमाम मुकाबलों के राष्ट्र नशरियात दुनिया के कोने कोने में बेक वक्त होती है, इसलिए शौकीन खिलाड़ी सीखने के लिए और नाजरीन तफरी के लिए इन मुकाबलों को देखते हैं। पॉइंट 3, सबकदोश खिलाड़ियों को कमेंट्री के लिए चैनलों पर बुलाया जाता है। पॉइंट 4, नाजरीन का एक बड़ा तबका इन मुकाबलों को टीवी पर देखता है। इस वजह से कंपनियां बड़ी बड़ी रकमें खर्च करके खेलों की नशरियात के दरमियान अपनी पैदावार के इश्तिहारात को दिखाती है। इन सारी वजूहात के बिना पर आज खेलों की मईशत बदल गई है। सवाल 2, खिलौनों के जरिए तारीख पर रोशनी पड़ती है। तो जवाब, तफरी के लिए मुख्तलिफ किस्म के खिलौने तैयार करने की रिवायत कदीम जमाने से जारी है, इसीलिए खिलौने तारीख नवीसी का अहम तब्बी मखज़ है। इसका पहला पॉइंट, खिलौनों के जरिए इस जमाने के मजहबी और तहजीबी रिवायत का इल्म होता है। पॉइंट 2, मिट्टी के किले और शिवाजी के दौर को दिखाने के लिए मिट्टी के मॉडल रखते हैं, इस पर से किले की बनावट का मुताला किया जा सकता है। पॉइंट 3, खुदाई के दौरान इटली के शहर पंपई में दस्तयाब भारतीय हाथी दांत की बनी हुई गुड़िया भारत और रूम के कदीम ताल्लुकात पर रोशनी डालती है। पॉइंट 4, मोहनजोदाड़ो में खुदाई के दौरान मिले हुए खिलौने से इस अहद के तर्ज रिहाइश, पोशाक, खेलों की किस्में और तकनीक के बारे में मालूमात हासिल होती है, इसीलिए खिलौनों के जरिए तारीख पर रोशनी पड़ती है। सवाल 4, दर्जे झेल सवालों के 25 से 30 अल्फाज में जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 2 सवाल हैं, मैं इन्हें पढ़ देती हूँ। खेलों की अहमियत वाज़ेह कीजिए। दूसरा है खेलों से रोजगार के मौके किस तरह फराहम होते हैं। पहला सवाल, खेलों की अहमियत वाज़ेह कीजिए। तो जवाब है दर्जे झेल नजरिए से खेलों को गैर मामूली अहमियत हासिल है। तो इसका पहला पॉइंट, खेलों की वजह से लोग जिंदगी की परेशानियों और फिक्रों को भूल जाते हैं। पॉइंट 2, दिल को खुशी हासिल होती है जिसकी वजह से दिल मसरूर और पुरसुकून हो जाता है। पॉइंट 3, खेलों की वजह से वर्जिश होती है और जिस्म मजबूत और शेड्यूल होता है। पॉइंट 4, खेलों की वजह से हमारे अंदर हौसला, इस्तिकामत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है। पॉइंट 5, अज्तमाई खेलों से ताउन और इज्तमाइयत का जज्बा परवान चढ़ता है। पॉइंट 6, खेलों की वजह से कायदाना सलाहियत में इजाफा होता है। सवाल 2,
खेलों से रोजगार के मौके किस तरह फराहम होते हैं? तो जवाब, खेलों से कई अवामिल मुताल्लिक होते हैं, इसी से दर्जे झेल पेशा वराना मौके हासिल होते हैं। सवाल पॉइंट 1, खेलों के मुतालिक लिखने वाले मुसन्निफ और नुकाद। पॉइंट 2, आकाशवाणी, दूरदर्शन और दीगर चैनलों से खेलों पर तबसरा करने वाले कमेंटेटर माहिरीन और उन्हें मालूमात फराहम करने वाले मावनीन। पॉइंट 3, खिलाड़ियों को सिखाने वाले कोच यानी तरबियतकार, मैदान तैयार करने वाले माहिरीन, एम्पायर वगैरह। और यहाँ पर चौथा पॉइंट है, खेलों की फिल्म बंदी करने वाले कैमरा मैन और उनके माविन और कंप्यूटर के माहिरीन। यहाँ सवाल 5 में दर्जे झेल सवालों को मुफस्सिल जवाब लिखिए। तो इसमें 3 सवाल है, मैं तीनों पढ़ देती हूँ। तो पहला है, भारत में खेल के अदब के मुतालिक तारीखी मालूमात लिखिए। दूसरा है, खेल और तारीख के माबैन फर्क वाज़े कीजिए। तीसरा है, मैदानी खेल और नशिस्ती खेल के माबैन फर्क वाज़े कीजिए। तो हम चलते हैं अभी इन्हीं के सबके जवाब देने। तो यहाँ पहला सवाल है, दर्जे झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। इसका पहला पॉइंट, भारत में खेल के अदब के मुतालिक तारीखी मालूमात लिखिए। तो जवाब, खेलों से मुतालिक अदब इल्म की एक नई शाख बन गई है। भारत में मुख्तलिफ खेलों पर काफी लिखा गया है। पॉइंट 2, खेलों से मुतालिक कई किताबें और सवाना शाये हो चुकी हैं। खेलों से मुतालिक लुगत तैयार की जा रही है। पॉइंट 2, वर्जिश के मौजू पर अलहदा लुगत तैयार हो चुकी है। मिल्खाम के तारीख किताबी शक्ल में आ चुकी है। यहाँ देखें सवाल 3, खेलों पर लिखे गए मज़ामीन पर मुश्तमिल माहनामे 15 रोजा शाये होते रहते हैं। जैसे अंग्रेजी में स्पोर्ट्स वीक रोजनामे में खेलों की दुनिया की मालूमात के लिए 1 या 2 मुकम्मल सिफे महफूज रखे जाते हैं। पॉइंट 4, खेल के मौजू पर मराठी में षटकार नामी रिसाला पहले शाये हुआ करता था। द्वारकानाथ संजगिरी, शेरिश कैनिकर, बाल पंडित जैसे कई अदीब क्रिकेट और दीगर खेलों के बारे में अखबारात में मज़ामीन लिखते रहते हैं। पॉइंट 5, अंग्रेजी जुबान में खेल के शोबे से मुतालिक बड़े पैमाने पर तहरीरें शाये होती हैं। दीगर इलाकाई जुबानों में भी खेलों के बारे में मज़ामीन लिखे जाते हैं। ये सारी मालूमात हकीकतन खेलों के अदब की तारीख ही है। यहाँ देखें सवाल 2, खेल और तारीख का बाहमी ताल्लुक वाज़े कीजिए। तो जवाब, खेल और तारीख का बाहमी ताल्लुक बड़ा गहरा है। पहला पॉइंट, खेल के मौजू पर लिखने वालों के लिए इनके लिए की तारीख से वाकिफ होना जरूरी होता है। पॉइंट 2, खेल पर तबसरा करने के लिए मुबस्सिर को माजी के खिलाड़ियों के खेल की मुहारतों का इल्म होना जरूरी है। ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बैनुल अक़वामी मुकाबलों की मालूमात, खिलाड़ियों की खुसूसियात जैसे अमूर का जिक्र करने के लिए मुबस्सिर को तारीख की मदद लेनी पड़ती है। पॉइंट 3, आकाशवाणी, दूरदर्शन और दीगर चैनलों पर खेल के मुख्तलिफ मुकाबलों पर कमेंट्री करते हुए मुबस्सिर को इस खेल की तारीख, मशहूर खिलाड़ियों, इनके रिकॉर्ड वगैरह की मालूमात देनी पड़ती है, तभी इनकी कमेंट्री दिलचस्प होती है। पॉइंट 4, खेल की खुसूसी माहिर की हैसियत से लेक्चर देने के लिए मदऊ शख्स, खिलाड़ियों की तरबियत करने वाले कोच, मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब करने वाली कमेटी, इन सबको खिलाड़ियों की खासी मालूमात, इनकी खूबियां और खामियां, मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों की तारीख और इन सब का मुताला करना होता है। पॉइंट 5, खिलाड़ियों को भी अपने मुद्दे मुकाबिल की तारीख से वाकिफ होना जरूरी है। मुख्तसर ये है कि खेल से मुतालिक तमाम अवामिल को खेल की तारीखी मालूमात हासिल ही करनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए मैदानी खेल और नशिस्ती खेल में फर्क हमें बताना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, मैदानी खेल मैदान में खड़े रहकर खेले जाते हैं, ये मैदानी खेल है। और नशिस्ती खेल यानी बैठ के खेलने वाला, तो नशिस्ती खेल बैठकर खेले जाते हैं, जो घर, खुली जगह, बरामदे में कहीं भी खेले जा सकते हैं। पॉइंट 2, मैदानी खेलों के लिए कसरत और मुहारत की ज्यादा जरूरत होती है और नशिस्ती खेलों के लिए निस्बतन कम कसरत और मुहारत की जरूरत होती है। पॉइंट 3, मैदानी खेलों के लिए जिस्मानी सलाहियत और नशिस्ती खेलों के लिए कोई जिस्मानी सलाहियत और ताकत की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पर देखिए चौथा,
ज्यादा ताकत सिर्फ होने की वजह से थकान जल्द होती है मैदानी खेलों में, और नशिस्ती खेलों की ताकत की जरूरत ना होने की वजह से खेल में थकान जल्दी नहीं होती। पॉइंट 5, मैदानी खेल में जोश और सनसनी होती है, ज्यादा खुशी मिलती है, और जो नशिस्ती खेलों में सनसनी नहीं होती, जोश नहीं होता, खुशी भी कम होती है। पॉइंट 6, इन खेलों में जिस्मानी मुहारत की जरूरत होने की वजह से तरबियत और मश्क की जरूरत होती है, और नशिस्ती खेलों में जिस्मानी मुहारत की जरूरत न होने की वजह से तरबियत और मश्क की इतनी जरूरत नहीं होती। पॉइंट 7, मैदानी खेलों में कबड्डी, हॉकी, खो खो, क्रिकेट जैसे मुल्की और गैर मुल्की खेल शामिल होते हैं, और नशिस्ती खेलों में शतरंज, कैरम, चौसर, ताश वगैरह खेल शामिल हैं। यहाँ पर आप देखें कि दरसी किताब सिफा 51 पर आपको ये जो मालूमात देनी है वो मैं एक्स्ट्रा जवाबों की तौर पर आपको दे रही हूँ, तो आप इस पर भी गौर करें। तो इसका पहला पॉइंट है कि बाल जय पंडित कौन सा काम करते थे? तो जवाब, बाल जय पंडित क्रिकेट मुकाबलों की आकाशवाणी पर कमेंट्री करते थे। पॉइंट 2, कमेंट्री करने वाले का क्या काम होता है? तो जवाब, मैदान पर खेले जाने वाले खेल के मुकाबले, खेल के दौरान पेश आने वाले वाकयात और खिलाड़ियों के हर अमल के बारे में रवानी से बयान करना कमेंट्री करने वाले का काम होता है। इसके आगे सवाल भी हैं, यहाँ पे देखिए कि सवाल 3, बाल जय पंडित की कमेंट्री क्यों दिलचस्प हुआ करती थी? तो आपके ख्याल में, या इसमें दो सवाल हैं कि आपके ख्याल में बाल जय पंडित की क्रिकेट कमेंट्री की कौन सी खुसूसियात थी? तो इन दोनों ही सवालों का जवाब मैं अभी दे रही हूँ। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि बाल जय पंडित क्रिकेट के मुकाबले, कारवां, तबसरा बयान करने के साथ साथ इस मैदान की तारीख भी बयान करते थे। पॉइंट 2, खिलाड़ियों के बारे में मालूमात और उनकी तारीख भी बयान करते थे। पॉइंट 3, इस खिलाड़ी ने पहले कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं, इसकी यादें भी बयान करते थे। पॉइंट 4, उन्हें खेल और खेल के तारीख का बेहतर इल्म था। इन खूबियों के साथ साथ उनके बोलने का अंदाज भी दिलकश था। इसी वजह से बाल जय पंडित की कमेंट्री दिलचस्प हुआ करती थी। यहाँ पर देखिए दरसी किताब सिफा 46 पर ये ओलंपिक मुकाबले के बारे में सवालात हैं, तो आप इनको भी देखिए, एक्स्ट्रा सवाल और जवाब में है ये, इन्हें भी नोट करना जरूरी है। इसका पहला पॉइंट है, ओलंपिक मुकाबले कदीम यूनानी शहरी रियासत में हर 4 साल पर ओलंपिया, इन शहर में खेलों के मुकाबले मुनक्किद होते थे। दूसरा पॉइंट, यूनानियों ने दौड़, थाली फेंक, रथ और घोड़ों की दौड़ के मुकाबले, कश्ती और मुक्केबाजी के मुकाबले शुरू किए। पॉइंट 3, मौजूदा ओलंपिक मुकाबलों का अलामती निशान एक दूसरे को किता करते हुए 5 दायरे हैं, जिनसे दुनिया को ताउन, दोस्ती, रश्क, फतेह हासिल करने की जबरदस्त ख्वाहिश और अमन का पैगाम मिलता है। पॉइंट 4, ओलंपिक मुकाबले दुनिया को यूनानियों का दिया हुआ एक तोहफा है। यहाँ आप देखेंगे बच्चों, दरसी किताब सिफा 49, पहला पॉइंट, लकड़ी की गुड़िया बनाने की रिवायत भारत में कदीम जमाने से पाई जाती है। पॉइंट 2, कथा सरित सागर नामी किताब में दिलचस्प खेल और खिलौनों को बयान किया गया है। पॉइंट 3, बटन दबाने पर ऊंची उड़ने वाली, नाचने वाली, आवाज करने वाली लकड़ी की गुड़ियों का जिक्र किया गया है। पॉइंट 4, महाराष्ट्र में लकड़ी की इन रंगीन गुड़ियों को ठकी कहा जाता है। यहाँ पर देखें आप लोग, ये दरसी किताब सिफा 47, 48 और 49, यहाँ पर कुछ सवालात हैं, इन्हें भी नोट करना जरूरी है। ये एक्स्ट्रा सवाल जवाब मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पहला है, रानी लक्ष्मीबाई, दरसी किताब सिफा 47, विष्णु भट्ट गोडसे ने अपने मराठी सफरनामे माझा प्रवास यानी मेरा सफर में लिखा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को खेलों का शौक था। पॉइंट 2, बाड़म भट्ट देवधर, दरसी किताब का सिफा 48, इसका पहला पॉइंट, मनीषा भाटे ने दावा किया है कि कुश्ती में मावन मलखांब सतूनी वर्जिश और इसकी गिरफ्त के तरीकों की तख्लीक पेशवाई दौर के बाद मिल विद्या गुरु उस्ताद उलूम सतूनी वर्जिश बाड़म भट्ट देवधर ने की है। उन्होंने लिखा है कि देवधर ने वर्जिश की यह किस्म बंदरों का खेल देखकर तैयार की थी। तो यहाँ पे पॉइंट 2 देखें कि खाशा बाजा
बा जाधव और मारुति माने कुश्ती की मशहूर माहिर हैं। सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट में खिदमत के मद्देनजर हुकूमत हिंद ने उन्हें भारत रत्न के खिताब से नवाजा है। यहाँ सवाल 3 है कि मेजर ध्यानचंद दरसी किताब का सिफा 49। इसका पहला पॉइंट है मेजर ध्यानचंद ने 1928 और 1932 में हॉकी के खिलाड़ी और 1936 में बर्लिन में मुनाकिदा ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान की हैसियत से भारत की नुमाइंदगी की थी। पॉइंट 2, तीनों ओलंपिक मुकाबलों में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने में इनका अहम हिस्सा था। पॉइंट 3, उन्होंने मजमूई तौर पर 400 से ज्यादा गोल किए। पॉइंट 4, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनके यौम पैदाइश 29 अगस्त को भारत में कौमी खेल दिन के तौर पर मनाया जाता है। पॉइंट 5, उन्हें 1956 में पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया। और यहाँ पर आप बच्चे देखें कि ये दरसी किताब का सिफा 46 है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पर मैं ये दे रही हूँ जिसमें आपको खेलों की तरबियत देने वाले भारत के मशहूर अदारे बताने हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स याद कर लें। तो यहाँ वडोदरा पहलवान जमुना दादा और मानिक राव के अखाड़े, पटियाला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, सुरेनम गुजरात और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर, खास बाग और मोती बाग जिम्नाजियम, अमरावती, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, पुणे, श्री शिव छत्रपति क्रीडा मंगल बालेवाड़ी। तो यहाँ पर आप बच्चों देखेंगे कि दर्जे झेल तस्वीर का मुशाहिदा करके ये निशान जिस अम्र से मुतालिक है इसकी मालूमात लिखिए। तो आप ये रिंग्स देखकर पहचान सकते हैं कि किस चीज की निशान है। तो जवाब का पहला पॉइंट, ये तस्वीर मौजूदा ओलंपिक मुकाबलों का अलामती निशान है। पॉइंट 2, ओलंपिक मुकाबले बैनुल अक़वामी सतह पर हर 4 साल पर होते हैं। मुल्क यूनान ने दुनिया को ओलंपिक मुकाबलों का तोहफा दिया है। कदीम यूनान की शहरी रियासत ओलंपिया में हर 4 साल में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुआ करते थे। इसका आगे का जवाब भी है। तो खेलों के मुकाबले हुआ करते थे। पॉइंट 3, दौड़, थाली फेंक, रथों और घोड़ों की दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी, ये खेल यूनानियों ने शुरू किए और खेलों को बाकायदगी और अस्तमाई रूप दिया। पॉइंट 4, मौजूदा ओलंपिक मुकाबले भी हर 4 साल पर होते हैं। इन मुकाबलों में शरीक होना और फतेह हासिल करना एजाज की बात समझी जाती है क्योंकि दुनिया भर के खिलाड़ियों में से ये एजाज मिलता है। पॉइंट 5, एक दूसरे में फंसे हुए 5 दायरे ओलंपिक मुकाबलों का अलामती निशान है। ये दायरे 5 बर्रे आजमों की नुमाइंदगी करते हैं। ये दोस्ती, खैर सगाली, रश्क, अमन और अज्तमाई जज्बे की अलामत है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि खेलों की किस्में बताई गई है। इस पे ये एक चार्ट बना हुआ है कि मैदानी खेल में मैदान में खड़े होकर खेलने वाले खेल और यहाँ पर नशिस्ती खेल यानी बैठकर खेलने वालों में ये खेल, और हमारे देश यानी मुल्क के खेल यहाँ पे बताए गए हैं। तो मैं पहले आपको गैर मुल्की खेल दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हॉकी, वाटर पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, गोल्फ, मैराथन, और यहाँ पे मुल्की खेल हमारे हैं कि भंवरा, छुपा छुपी, लंगड़ी, मिलखाम, कुश्ती, फुगड़ी, कबड्डी, आटिया पाटिया, खो खो, लगोरी, गिल्ली डंडा और गोटियां। लेकिन यहीं पर नशिस्ती खेल यानी बैठकर खेलने वाले खेलों में ताश, शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी, सागर कोटी, कैरम, कौड़ियों का खेल और फागली यानी गुड़ियों की शादी वगैरह का जो खेल है वो सब इनमें आता है। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे मेमोरी मैप है, याददाश्त का खाका, ये खेल पर बेस है, खेल और तारीख। तो सबसे पहला इसने खेल और तारीख के कई 5 पॉइंट दिए हैं। तो सबसे पहला है मफहूम। यहाँ पे देखिए खेलों की अहमियत, ओलंपिक और खेल के मुकाबले और ये इस पे मबनी अदारे। फिर दूसरा है खेलों की किस्में। तो नशिस्ती खेल यानी बैठ के खेलने वाले और मैदानी खेल, इसमें मुल्की खेल और गैर मुल्की खेल दोनों बताए गए हैं। तीसरा है खेलों की आलमकारी।
अहम खिलाड़ी और बाड़म भट्ट देवधर, मेजर ध्यानचंद, कौमी खेल दिन, अदब और खिलौने, खेल और तारीख, खेल और अदमी मवाद, खेल और फिल्में, पेशावराने मौके जिसमें है खेलों से मुतालिक पेशे, कमेंटेटर और तारीख, बाल जय पंडित और शोबा तालीम और खेल। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सबक के सभी सवाल जवाब पूरे होते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। और एक्स्ट्रा सवाल जवाब के साथ मैंने यहाँ पे मेमोरी मैप भी दिया है। ये इसलिए है कि आप सभी को डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और ऑनलाइन काम में आपको आसानी हो। तो बच्चों अगर आपको मेरा लेसन पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो, और कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट हो तो मिलते हैं अगले लेसन में नए सबक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।